आज हम कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आमदनी 20% बढ़ती है तो उसका खर्च भी 15% बढ़ता है, तब उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 75% को हम लिखेंगे 3/4। मतलब अगर 4 जगहों से उसकी आमदनी हो रही है जिसमें से 3 जगह के पैसे उसके खर्च हो रहे हैं, तो हमने 4 बॉक्स बनाया। ये जो बॉक्स है, चारों बॉक्स जो है आमदनी के हैं। इसमें वृद्धि हुई है 20% की। 20% की वृद्धि हुई है। इन चारों बॉक्स में 20% की वृद्धि हुई है, जिसमें 15% खर्च भी बढ़ा है। खर्च का बॉक्स जो है सिर्फ और सिर्फ 3 है। और लास्ट बॉक्स जो है बचत का है। इसमें 15% की खर्च बढ़ी है। कोई व्यक्ति एक जगह से 20 रुपया कमा रहा है जिसमें से वह 15 रुपये खर्च कर दे रहा है। इसका मतलब वह यहाँ से भी 5 रुपये बचा ले रहा है। 3 बॉक्स से वह 15 रुपये बचा रहा है और अंतिम बॉक्स जो है बचत का ही है, वह यहाँ से 20 बचा रहा है। मतलब कुल बचत जो है 35% बढ़ी है। कुल बचत 35% बढ़ गई है। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है। जब उसकी आमदनी 25% बढ़ती है तो खर्च भी 20% बढ़ता है। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 75% का मतलब है 3/4। 4 जगह जो है आमदनी या इनकम के स्रोत हैं और 25% आमदनी बढ़ी है, तो सभी जगह से 25% मेरी आमदनी बढ़ी है। लेकिन 3 जगह पर 20 रुपये या 20% खर्च हो रहे हैं। मतलब यहाँ से भी 5 की बचत है, यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5, 15 की बचत। और ये जो बॉक्स है ये बचत का ही है। मतलब हमारी बचत जो है 40% बढ़ गई है। याद रखेंगे, ये तीन बॉक्स जो हैं ये खर्च के हैं और जो बचा हुआ बॉक्स है वो बचत का है। तो हमारा बचत जो है 40% बढ़ गया है। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 65% खर्च कर देता है। जब उसकी आमदनी 15% बढ़ती है तो खर्च भी 14% बढ़ जाता है। तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 65%। 65% का मतलब 13/20। तो क्या 20 बॉक्स बनाने होंगे? बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ 2 बॉक्स बनाएंगे। ये पूरा एरिया 20 है, जिसमें से 13 बॉक्स जो हैं खर्च के हैं और 7 बॉक्स जो है बचत का है। 13 बॉक्स जो है खर्च का है और 7 बॉक्स जो है बचत का है, और ये टोटल इनकम का बॉक्स है। अब हमारी आमदनी 15% बढ़ी है। मतलब यहाँ से भी 15 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं और यहाँ से भी 15 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन खर्च हमारा 14% बढ़ा है। मतलब यहाँ 14 रुपये खर्च हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से एक बॉक्स से हमको 1 रुपये की बचत है। कुल हमारे पास 13 बॉक्स हैं, तो यहाँ से हमारा 13 रुपये का बचत है। और यहाँ से एक बॉक्स से 15, तो 7 बॉक्स से 105 रुपये की बचत है। तो कुल बॉक्स से या कुल आमदनी से हमें 118 रुपये की बचत हो रही है। चूँकि बचत प्रतिशत पूछा है तो बचत वाले बॉक्स जो हैं 7 हैं, इसलिए मैंने इसे 7 से डिवाइड किया।
तो कुल बचत प्रतिशत बढ़ने की हो गई 16.6/7% हमारी जो है बचत बढ़ गई है। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 65% खर्च कर देता है। जब उसकी आमदनी 20.1% बढ़ती है तब उसका खर्च भी 20% बढ़ जाता है। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 65%, मतलब 13/20। अगर 2 बॉक्स का इस्तेमाल करें तो 13 बॉक्स जो हैं खर्च के हैं और 7 जो बॉक्स हैं वो बचत के हैं। 20 बॉक्स से आमदनी हो रही है, 13 बॉक्स खर्च हो रहा है, मतलब 7 बॉक्स जो है बचत के हैं। अब उसकी आमदनी 20.1% बढ़ी है। चूंकि आमदनी के सारे बॉक्स हैं इसलिए 20.1% या 20.1 रुपया सभी जगह पर बढ़ोतरी होगी। लेकिन सिर्फ खर्च का बॉक्स ये है तो यहाँ पर जो है 20 रुपये का खर्च बढ़ा है। तो इस बॉक्स से हमें एक बक्से से 0.1 या 0.1 की वृद्धि मिल रही है। तो 13 बक्से से हमें 1 रुपये 30 पैसे बचत मिल पाएगा, जबकि इन 7 बक्से से हमें 7 गुना 20.1 तो 140.7 बचत मिलेगा। कुल बचत हो गया 142। और हमें बचत प्रतिशत बतानी है तो 7 बक्से बचत के हैं तो 7 से हमने इसे डिवाइड किया तो बचत जो प्रतिशत है वो 20.3% बचत हमारी जो है बढ़ जाएगी। हमारी बचत 20.3% बढ़ जाएगी। अजय अपनी आमदनी का 66.2/3% खर्च करता है। जब उसकी आमदनी 25% बढ़ती है तो खर्च भी 20% बढ़ता है। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 66 होल 2/3%, मतलब 2/3। 3 बॉक्स बनाते हैं हम, जिसमें से 2 बॉक्स जो हैं खर्च के हैं, 2 बॉक्स खर्च के और 1 बॉक्स जो है बचत का है। अब आमदनी जो है 25% बढ़ी है। आमदनी जो है 25% बढ़ी है और खर्च जो है 20% बढ़ा है। खर्च जो है 20% बढ़ा है। इस बक्से से 5 बचत है, इस बक्से से 5, कुल 10। और यहाँ से बक्स जो है बचत का है तो कुल 35% की बचत जो है बढ़ी हुई है। कुल 35% की बचत बढ़ी है। जेड अपनी आमदनी का 66.2/3% खर्च कर देता है। जब उसकी आमदनी x% बढ़ती है तो खर्च भी 10% बढ़ जाता है तथा कुल बचत 25% बढ़ जाती है। तो x का मान बताएं। 66.2/3% मतलब 2/3। 3 जगहों से आमदनी हो रही है जिसमें से 2 जगह के पैसे आपके खर्च हो जा रहे हैं। अब आपकी आमदनी जो है x% बढ़ी हुई है, मतलब सभी जगह से आप 100 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं, जबकि आपका जो खर्च है वो 10% बढ़ा है। चूँकि खर्च के बॉक्स 2 हैं इसलिए 2 जगह पर आपके खर्च बढ़े हैं। और कुल बचत 25% बढ़ी है। तो यहाँ से बचत है x-10, यहाँ से बचत है x-10 और यहाँ से बचत है x, और इसी का वैल्यू जो है क्वेश्चन में 25 दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करें तो 3x और -20 = 25
तो 3x इक्वल टू 45, तो x का मान 15 है, x का मान 15 है।